मैं अपने सभी दोस्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और बने रहिए सदा प्रसन्न। तो आज हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित फलन। प्रश्न इस प्रकार है, f जहां की r एरो r एक फलन है जहां fx इक्वल 4x प्लस 3 है। दिखाइए कि f एकेकी है। तो प्रश्न हल करने से पहले आप फलन एकेकी क्या होता है इसकी परिभाषा से वाकिफ हो लें आप। तो एकेकी फलन में भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसे एकेकी संगतता भी कहते हैं। तो ये तो परिभाषा थी। हल करने से पहले आप ये भी देख लें, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न एकेकी जो है, ये दो प्रतिबंध में से आपको जो सुविधाजनक लगे उस प्रतिबंध का चयन करके आप सवाल सॉल्व करें परीक्षा के दौरान। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। ऐसे प्रश्न हल हेतु दो प्रतिबंध पहला, प्रतिचित्रण एकेकी होगा यदि x1 बराबर नहीं है x2 इंगित करता है f x1 बराबर नहीं है f x2, जबकि x1 x2 अवयव r। दूसरा प्रतिबंध f x1 इक्वल f x2
इंगित करता है x1 इक्वल x2 और यहाँ ये 2। तो देखिए जनाब आगे प्रश्न का हल। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले दो अवयव मानने होते हैं, जैसा कि इसमें दिया है आर के। तो पहले मानिए, माना x1 x2 अवयव आर। देखते रहिए, निगाहें पटल पर गड़ा करके रखिए और मेरे कथनों पर भी गहनता से विचार करते रहिए। अब यहां पर फलन उतारिए। f(x) बराबर 4x प्लस 3। अब फलन के हम मान निकालेंगे इन दो अवयवों के माध्यम से। तो चलिए यहां लिखेंगे फलन में x के स्थान पर क्रमशः x1 x2 मान रखने पर। तो देखिए जनाब, f x1 बराबर, यहां पर भी रखिए x की जगह पर x1 प्लस 3। इस तरह से इसे नंबर 1 दे सकते हैं आप। ये समीकरण 1 हो गया। इसे देखिएगा, यहां पर लिखें x2 बराबर करिएगा 4x2 प्लस 3। इसे सेकेंड आगे x1 बराबर नहीं है x2 इंगित करता है। इस तरह से लिखेंगे। अब यहां से समीकरण 1 से पहले 4x1 यहां उतार लेंगे। यहां करेंगे बराबर नहीं है। इसी तरह से
समीकरण सेकंड से 4x2 यहां लिख देंगे। क्या जनाब बराबर आपको दिख रहे हैं? 4 4 तो बराबर दिख रहे, लेकिन यहाँ 4 के साथ x1 और यहाँ 4 के साथ x2। अब देखिए आगे इंगित करता है, अब बोथ साइड में 4x1 और 4x2 के साथ 3 3 जोड़ दीजिए। 4x1 + 3 बराबर नहीं है 4x2 + 3। अब जनाब देखिए यहां पर 4x1 + 3 लिखा है, ये यहां पर किसके बराबर है? तो देखिए पहले नंबर पे लिखा है 4x1 + 3 fx1 के बराबर है। तो यहां पर लिख दीजिए आप fx1 इस तरह से बराबर नहीं है, और ये सेकंड के बराबर है। यहाँ पर fx2, यहाँ पर fx2 लिख दीजिए। fx1 बराबर नहीं है fx2 का अर्थ देखिए आप यहाँ r के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब आर के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न होने से मतलब अलग अलग, इसीलिए तो बराबर नहीं है। अब अंत में लिखेंगे अतः f एक की है, अतः f एक की है इति सिद्धम। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। इसे हम अगले अवसर पर दूसरे प्रतिबंध से भी आपको लगा करके बताएंगे। आप अभ्यास कीजिए
इन प्रतिबंधों से, और यदि आपको कोई परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट में हमें बतला सकते हैं। आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप 100% नंबरों से पास हो इस चैनल के माध्यम से समझकर। तो मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।